अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से जाने की प्लानिंग बना रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में जाने वाले हैं और अगर आपको इसके नियम नहीं पता तो कई बार टिकट होने के बावजूद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल हर साल लाखों श्रद्धालु कटरा से सांची छत तक हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करते हैं। खासकर नवरात्र, गर्मियों की छुट्टियां और लंबे वीकेंड में यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि छोटी सी लापरवाही भी आपकी यात्रा पर असर डाल सकती है। इसलिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर सेवा के लिए एक विस्तृत एसओपी जारी की थी। लेकिन आज भी कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्हें इसके नियमों के बारे में नहीं पता है और यही वजह है कि कई लोग हेलीपैड पर देर से पहुंचते हैं। कोई गलत डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाता है तो कोई ज्यादा सामान ले जाता है, तो किसी को ये पता नहीं होता कि मौसम खराब होने पर क्या प्रोसेस अपनाया जाता है। याद रखिए, हेलीकॉप्टर सेवा ट्रेन या बस सेवा जैसी बिल्कुल नहीं होती। यहाँ हर उड़ान मौसम, विजिबिलिटी, एयर ट्रैफिक और एविएशन सेफ्टी नियमों के हिसाब से होती है। इसलिए कभी कभी टिकट होने के बावजूद उड़ान का जो समय है वो बदल सकता है या फ्लाइट रद्द भी हो सकती है। इस एसओपी में सिर्फ हेलीकॉप्टर में बैठने के नियम नहीं है, बल्कि टिकट बुकिंग, रिपोर्टिंग टाइम, पहचान पत्र, सिक्योरिटी चेक, सामान की सीमा, मौसम खराब होने की स्थिति, कैंसिलेशन रिफंड और यात्रियों की जिम्मेदारियों तक हर जरूरी जानकारी दी गई है। अब यहाँ सवाल यह है कि अगर आपने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से जाने का फैसला कर लिया है तो आखिर टिकट बुक कैसे करें? क्या किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट ले सकते हैं? क्या ऑफलाइन बुकिंग होती है? और टिकट मिलने के बाद आगे क्या करना होता है? आइए पूरा प्रोसेस आपको एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। स्टेप 1, पहले यात्रा पर्ची बनवाइए। हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने से पहले आपके पास माता वैष्णो देवी यात्रा पंजीकरण होनी चाहिए। बिना यात्रा पर्ची के हेलीकॉप्टर यात्रा पूरी नहीं की जा सकती। स्टेप 2, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बिल्कुल बुक ना करें। इसके बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहीं से अपना अकाउंट बनाएं और उसे लॉग इन कीजिए। किसी एजेंट या अनजान वेबसाइट से टिकट बुक कराने की गलती बिल्कुल ना करें। स्टेप 3, रूट और डेट चुनें। अब आपको अपनी यात्रा की तारीख चुननी होगी। इसके बाद आपको जो भी आपका रूट है उसको चुनना होगा। कटरा से सांची छत, सांची छत से कटरा या राउंड ट्रिप, जिस तारीख पर सीट उपलब्ध होगी वही स्लॉट दिखाई देगा। स्टेप 4, पैसेंजर की डिटेल भरें। अब यहाँ हर यात्री का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र की जानकारी भरनी होगी। ध्यान रहे, जो नाम टिकट पर होगा वही नाम आपके पहचान पत्र पर भी होना चाहिए। अगर दोनों अलग हुए तो यात्रा में परेशानी आ सकती है। स्टेप 5, अब पेमेंट करें। सारी जानकारी भरने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपकी ई टिकट जनरेट हो जाती है। इसे मोबाइल में सेव कर लीजिए और एक प्रिंट कॉपी भी साथ रखिए। अब आता है स्टेप 6, यात्रा वाले दिन समय से पहले पहुंचे। अब सबसे अहम बात, कई लोग सोचते हैं कि फ्लाइट में 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको रिपोर्टिंग टाइम के मुताबिक हेलीपैड पर पहुंचना होता है। स्टेप 7, वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी चेक। हेलीपैड पहुंचने के बाद टिकट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल आईडी प्रूफ चेक होगा, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होगी, बैगेज वेट चेक किया जाएगा। इसके बाद ही आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। स्टेप 8, स्टाफ के निर्देशों का पालन करें। बोर्डिंग की घोषणा होने के बाद केवल स्टाफ के निर्देश पर ही हेलीकॉप्टर की ओर जाएं। सीट बेल्ट बांधें और पूरी यात्रा के दौरान क्रू की सभी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। यानी पूरी प्रक्रिया सिर्फ टिकट खरीदने तक सीमित नहीं है। इन सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद ही आपकी हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू होती है। लेकिन अगर टिकट बुक हो जाए और उसी दिन मौसम खराब हो जाए या किसी वजह से आपको अपनी टिकट कैंसिल करनी हो तो आप क्या करेंगे? अब इसी के अगले सेगमेंट में चलिए समझाते हैं कि कैंसिलेशन, रिफंड और वेदर रूल्स क्या होंगे। बोर्डिंग से पहले कई जरूरी स्टेप पूरे करने होते हैं। सबसे पहला कदम है ऑनलाइन टिकट बुकिंग। श्रद्धालुओं को ऑफिशियल पोर्टल के जरिए अपनी डेट ऑफ जर्नी, टाइम और यात्रियों की जानकारी भरनी होगी। टिकट बुक करते समय जो नाम और पहचान पत्र की जानकारी दी जाती है वही आगे पूरी यात्रा के दौरान वेरीफाई होती है। इसलिए गलत जानकारी भरने से बचना बेहद जरूरी है। टिकट कंफर्म होने के बाद यात्रा वाले दिन समय से पहले हेलीपैड पहुंचना सबसे अहम नियमों में से एक है। यात्रियों को निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम का पालन करना होता है। अगर कोई यात्री देरी से पहुंचता है तो उसके लिए दोबारा टाइम स्लॉट मुश्किल हो जाता है और कई मामलों में सीट भी कैंसिल मानी जाती है। हेलीपैड पहुंचने के बाद सबसे पहले टिकट और पहचान पत्र का वेरिफिकेशन किया जाता है। अधिकारी ये कंफर्म करते हैं कि यात्रा वही व्यक्ति कर रहा है
जिसके नाम पर टिकट इशू हुई है। इसके बाद यात्रियों को सुरक्षा जांच यानी सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है। ये प्रोसेस एयरपोर्ट की तरह ही होता है और सभी यात्रियों के लिए कंपलसरी होता है। सिक्योरिटी चेक पूरी होने के बाद सामान का वजन भी चेक होता है। हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी सीमित होती है, इसलिए हर यात्री केवल तय सीमा तक ही सामान ले जा सकता है। प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड आइटम साथ ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाती। इसके बाद यात्रियों को बोर्डिंग एरिया में इंतजार करना होता है। उड़ान के समय और मौसम की स्थिति के मुताबिक बोर्डिंग की घोषणा की जाती है। हेलीकॉप्टर के पास जाने से पहले स्टाफ यात्रियों को जरूरी सुरक्षा निर्देश भी देता है, जैसे किस दिशा से हेलीकॉप्टर के पास जाना है, सीट बेल्ट कैसे लगानी है और उड़ान के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वो स्टाफ के हर निर्देश का पालन करें, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में छोटी सी लापरवाही भी सुरक्षा के लिहाज से बड़ी समस्या बन सकती है। यानी पूरी प्रक्रिया को देखें तो यह सिर्फ टिकट दिखाकर हेलीकॉप्टर में बैठे जाने जितनी आसान नहीं है। बुकिंग, रिपोर्टिंग, पहचान, सत्यापन, सुरक्षा जांच, सामान की जांच और फिर बोटिंग, इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद ही आपकी यात्रा शुरू होती है। लेकिन अगर अचानक मौसम खराब हो जाए या किसी कारण से आपकी उड़ान रद्द हो जाए तब क्या होगा? क्या आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा? और कैंसिलेशन के नियम क्या है? अगले सेगमेंट में हम आपको यही समझाते हैं। मान लीजिए आपने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर ली है, समय पर कटरा भी पहुंच गए हैं, लेकिन अचानक से मौसम खराब हो गया और आपकी उड़ान रद्द हो गई है, या फिर किसी वजह से आपको खुद ही आपकी यात्रा कैंसिल करनी पड़ रही है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या पूरा पैसा वापस मिलेगा, और अगर फ्लाइट नहीं चली तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, हेलीकॉप्टर सेवा पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है। अगर तेज बारिश, घना कोहरा, कम दृश्यता यानी कम विजिबिलिटी, तेज हवाएं या किसी तकनीकी और सुरक्षा कारण से उड़ान संचालित करना सुरक्षित नहीं माना जाता तो ऑपरेटर उड़ान को रोक सकता है, उसका समय बदल सकता है या पूरी तरह रद्द भी कर सकता है। इसका फैसला केवल यात्रियों की सुविधा नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर उड़ान रद्द हो गई हो तो क्या होगा? अगले हेलीकॉप्टर सेवा ऑपरेट या मौसम संबंधी कारणों से उड़ान संचालित नहीं हो पाती है तो यात्रियों को निर्धारित नियमों के तहत रिफंड दिया जाता है। हालांकि रिफंड की प्रक्रिया तुरंत नकद नहीं होती, इसके लिए तय प्रक्रिया अपनाई जाती है और राशि उसी माध्यम से वापस की जाती है जिससे टिकट बुक की गई थी। दूसरी स्थिति तब आती है जब यात्री खुद यात्रा रद्द कर दे। ऐसे मामलों में रिफंड इस बात पर निर्भर करता है कि टिकट कितने समय पहले कैंसिल की गई थी और उस समय लागू कैंसिलेशन पॉलिसी क्या कहती थी। यानी हर स्थिति में पूरा पैसा वापस मिलेगा ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात और जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है नो शो पॉलिसी। अगर आपकी टिकट कंफर्म है लेकिन आप तय समय पर हेलीपैड पर रिपोर्ट नहीं करते तो इसे नो शो माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी सीट किसी और दूसरे यात्री को दे दी जाती है और रिफंड भी नियमों के अनुसार ही मिलेगा। यात्रियों को यह भी समझना होगा कि मौसम खराब होने पर गुस्सा करने या स्टाफ पर दबाव बनाने से उड़ान शुरू नहीं हो जाती। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में पायलट और एविएशन से जुड़े अधिकारी केवल तभी उड़ान की अनुमति देते हैं जब मौसम पूरी तरह से सुरक्षित हो यानी साफ हो, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है। यानी अगर आप हेलीकॉप्टर यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ टिकट बुक करना ही नहीं बल्कि कैंसिलेशन पॉलिसी, रिफंड रूल्स और वेदर कंडीशंस को भी पहले से समझना बेहद जरूरी है। इससे यात्रा के दौरान किसी भी तरह की उलझन या गलतफहमी से बचा जा सकता है। अब तक आपने टिकट बुक कर ली, हेलीपैड पहुंच गए और मौसम भी साफ है, लेकिन क्या अब आप सीधे हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर यात्रा में सबसे ज्यादा अहमियत सेफ्टी यानी सुरक्षा की होती है। यात्रियों के लिए कई जरूरी नियम तय किए गए हैं जिनका पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। सबसे पहला नियम है रिपोर्टिंग टाइम। अक्सर लोग सोचते हैं कि उड़ान के समय से कुछ मिनट पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा में ऐसा नहीं चलता। यात्रियों को तय समय से हेलीपैड पर पहुंचना जरूरी है ताकि टिकट वेरिफिकेशन, पहचान की जांच, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग जैसी सभी औपचारिकताएं समय पर हो सके। अगर कोई यात्री देर से पहुंचता है तो उसकी सीट छूट सकती है और वो उड़ान से वंचित भी रह सकता है। इसके बाद आता है बैगेज रूल। हेलीकॉप्टर की क्षमता सीमित होती है, इसलिए हर यात्री सिर्फ निर्धारित सीमा तक ही सामान ले जा सकता है। ज्यादा वजन होने पर अतिरिक्त सामान साथ ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है। यही नियम हेलीकॉप्टर के संतुलन और सुरक्षित उड़ान के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। अब बात करते हैं बोर्डिंग रूल्स की। हेलीकॉप्टर के पास जाने की अनुमति तभी दी जाती है जब ग्राउंड स्टाफ निर्देश दे।
यात्रियों को अपनी मर्जी से हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ना या फोटो खींचने के लिए इधर उधर जाने की अनुमति नहीं होती है। स्टाफ जिस दिशा से जाने को कहे उसी दिशा से जाना होता है। सीट पर बैठने के बाद सीट बेल्ट बांधें और पूरी उड़ान के दौरान उसे लगाए रखें, ये बेहद जरूरी है। इसके अलावा बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन उन्हें भी सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ता है। किसी भी यात्री को पायलट या क्रू के निर्देशों की अनदेखी करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती। याद रखिए, ये नियम यात्रियों को परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं है। हेलीकॉप्टर एक छोटा एयरक्राफ्ट होता है जहां वजन का संतुलन, सुरक्षा जांच और समय की पाबंदी सीधे उड़ान की सुरक्षा से जुड़ी होती है। इसलिए एक यात्री की छोटी सी लापरवाही पूरी उड़ान को प्रभावित कर सकती है। यात्रा से पहले अपनी टिकट, पहचान पत्र और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। तय समय से पहले हेलीपैड पर पहुंचे। केवल उतना ही नहीं, सामान लेकर जाएं जितनी अनुमति हो। सुरक्षा जांच में पूरा सहयोग करें और हेलीकॉप्टर के आसपास केवल स्टाफ के निर्देशों के अनुसार ही चलें। उड़ान के दौरान सीट बेल्ट लगाए रखें और किसी भी आपात स्थिति में घबराने की बजाय क्रू के निर्देशों का पालन करें। कुल मिलाकर ये केवल नियमों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि आपकी यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और आसान बनाने का पूरा मार्गदर्शन है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो माता वैष्णो देवी की आपकी हेलीकॉप्टर यात्रा न सिर्फ सुविधाजनक होगी, बल्कि बिना किसी अनावश्यक परेशानी के पूरी भी होगी। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा।